सारे लोग आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा में अलग अलग एग्जाम सेंटरों पे गड़बड़ी की खबरें मिली, लेकिन ये सरकार मान ही नहीं रही है, न जांच करवा रही है। उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। नहीं अगर लीक हुआ तो बताना चाहिए सरकार को, आगे आना चाहिए। हमारा यहाँ पर खड़े होना और हमारे शिक्षक का वहाँ खड़े होना सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा के एग्जाम के लिए, जो जिसमें धांधली हुई, जैसे लेखपाल की परीक्षा थी उसमें डिस्टर्बेंस करा दिया। एसआई की परीक्षा की गई तो उसमें अभी तक से उसका कोई रिजल्ट का कोई क्लियरेंस नहीं है। यूपीएससी का जो पेपर देने आ रहे हैं, आपने सीधे 2 महीने के बाद सीधा निकाल दिया, तो यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर डीबीपीएससी। बहुत अच्छी बात है। अरे इतना तो कर दो, परीक्षा का रिजल्ट बता दो कि हमारे 50 नंबर है, हमारे 60 नंबर है। पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में युवा हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से युवाओं का प्रोटेस्ट है। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार में, एक समस्या सुधार की जरूरत है। जैसे कि बहुत वैकेंसी होती है, मैंने लेखपाल में भी भरा, यूपीएससी में भी भरा, तो क्या होता है बहुत सी सीटें खाली चली जाती है। अभी पहले जो लेखपाल भर्ती हुई थी 2060 सीटें खाली चली गई थी, तो बहुत से विधायक सांसद के माध्यम से स्टूडेंट ने अपनी मांगों के लिए कहा कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कोई भी एक 2060 सीटें खाली चली गई, लेकिन उन्होंने वेटिंग सीट नहीं निकाली, लिस्ट नहीं निकाली, जो जिससे कि युवा जितने लोग कम नंबर से 0.25 या 0.5 से रुके या 1 नंबर से रुके कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। युवा अपनी मांग लेकर के आए हुए कि भैया हमारा ये एग्जाम कैंसिल हो गया, हमारे इस एग्जाम के स्कोर जारी नहीं हुए, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आता, सरकार की तरफ से कोई नौकरियां नहीं मिलती। तो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं युवा। सलाम, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मेरे साथ तमाम युवा मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में युवा हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से युवाओं का प्रोटेस्ट है, पूरी तरीके से युवाओं का प्रोटेस्ट है। लगातार युवा यहाँ पर इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ ये तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अपनी मांगों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पर मांग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बताएं, यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्यों? मैं अपना स्कोर कार्ड जानना चाहता हूँ। मैंने यूपीएससी, यूपी लेखपाल का, यूपी होमगार्ड का पेपर दिया हुआ है, तो मुझे जानने का इच्छा है कि कितने नंबर मेरे आए हैं। स्कोर कार्ड चाहिए मुझे। अच्छा, तो मिला नहीं अभी? नहीं, सरकार ने रिजल्ट भी जारी कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिया है, पर अभी मेरे नंबर नहीं दिखाया गया। अच्छा जी, तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं यही मांग कर रहा हूँ कि सभी युवाओं का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। तो क्या समस्याएं आ रही है, क्यों नहीं स्कोर कार्ड जारी किया जा रहा अभी तक? क्या सब कुछ इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसमें जारी किया जा रहा था, लास्ट जो परीक्षा हुई उसमें नहीं जारी करी। जी, क्या कह रहे हैं? यही तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है स्कोर कार्ड। पहले की भर्तियों में जारी किया जाता था, अब क्यों नहीं जारी किया जा रहा? क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है? हाई स्कोर इंटर का भी नहीं जारी करना चाहिए, फिर इसका हाई स्कोर इंटर का भी नहीं जारी करना चाहिए। अच्छा केवल फेल पास बता दें, बात खत्म। अच्छा, वही बता दिया कि हम फेल, वो पास, बात यही खत्म। दिखाते हैं फेल। अगर किसी का हुआ तो पास दिखा देंगे, नहीं फेल हुआ कितने नंबर से फेल हुआ है, ये तो बताना चाहिए कि हमें फेल हुए 10 नंबर से फेल हुए हैं कि 100 नंबर से फेल हुए हैं कि पॉइंट से फेल। ये तो मेरे जानने का हक है कि नहीं है? लेखपाल भर्ती परीक्षा में अलग अलग एग्जाम सेंटरों पे गड़बड़ी की खबरें मिली, लेकिन ये सरकार मान ही नहीं रही है, न जांच करवा रही है। उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। नहीं अगर लीक हुआ तो बताना चाहिए सरकार को, आगे आना चाहिए, जांच करवाना चाहिए कि नहीं। अगर ऐसा नहीं तो क्यों खबरें आ रही मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पे देख रहे चीजें वायरल होने, कैसे वायरल हो? अगर हुआ नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो आपने कौन सा एग्जाम दिया? हमने यूपी लेखपाल का दिया है, यूपीएससी का भी दिया है। यूपीएससी में जो है स्कोर कार्ड नहीं जारी किया, हमें पता ही नहीं चला हमारे कितने नंबर है, कि मेरे कितने नंबर आए हैं, हमसे ज्यादा नंबर वाले पास में कौन, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और लेखपाल में मैं पहले जो लेखपाल हुआ था उससे मैं 0.5 से फाइनल सिलेक्शन से बाहर हूँ, और फिर से मैंने लेखपाल दिया है। इसमें अब वही चीज पता चल रही है कि फिर गड़बड़ी हो गई है। तो ये चीजें होती हैं, स्टूडेंट जब मेहनत करता है तो उसको हर्ट होता है कि इतनी मेहनत के बाद में उसका रिजल्ट की फैमिली भी सोचती है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ परिवार के लिए करेगा, और स्टूडेंट की भी उम्मीदें होती है हम अपने परिवार के लिए अच्छा करें। तो कब से आप तैयारी कर रहे थे? और हम तैयारी कर रहे हैं 2020 से। 2020 से मैंने लेखपाल 6 साल हो गए हैं। आप ये समझिए 6 साल से एक युवा तैयारी कर रहा है और फिर उसको ये स्थिति पैदा हो जाती है कि उसको पता नहीं कि उसके स्कोर कितने, उसका रिजल्ट क्या है। ये स्थिति हो गई है युवाओं की। उसके बावजूद मैंने टीचर का डिप्लोमा करके रखा है। टीचिंग में कोई भर्ती नहीं आ रही, उससे परेशान है। सीटेट क्वालिफाई और रीट क्वालिफाई और एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, भर्ती दे ही नहीं है सरकार। कह रहे हैं सब रेशियो बराबर है, ऐसा थोड़ी ना होता है। 8 साल से वैकेंसी नहीं है तो टीचर क्या रिटायर्ड नहीं हो रहे होंगे क्या? अगर बहुत से बच्चे उनको अच्छी पोस्ट मिल रही है तो यहाँ छोड़ के दूसरी अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन सरकार मानने तैयारी नहीं है, कोई भर्ती नहीं ला रही है।
अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? हम हरदोई से हैं। हरदोई से हैं, लखनऊ में रह रहे होंगे, तो किराया, खर्चा, पानी कैसे चलता है? 5 साल से आप यहाँ हैं। मैम घर से आ रहा है, घर को घर वाले भी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ बच्चा करेगा तो वो लोग भी दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरियां हैं। माँ बाप का क्या कहना है? माँ बाप क्या कहते हैं, तैयारी करते रहो, धीरे धीरे क्या करो, कभी ना कभी तो आस लगा बैठे हैं, हुए जा रहे हैं यही कि बच्चा सेलेक्ट हो जाए, नहीं इस बार हो जाएगा, यही आस में बैठे। आप कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। आप कितने साल से तैयारी? मैं भी 2020 से तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम दिए, क्वालिफाई भी हुए, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। समस्या यही आ रही है कि कोई चीज क्लियर ही नहीं हो पाती, हमें पता ही नहीं चल पाता मेरी कमी क्या है। मैं फेल होता हूँ तो किस वजह में फेल होता हूँ, किस सब्जेक्ट में फेल होता हूँ, कितने कुछ ठीक, कितने मार्क्स कितने कमाए, जो पास हुए उनको भी नहीं पता कितने मार्क्स वो पास हुए, कि उनका नाम आ गया, मेरा नाम ही नहीं आया। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार में, एक समस्या सुधार की जरूरत है, जैसे कि बहुत वैकेंसी होती है, मैंने लेखपाल में भी भरा, यूपीएसआई में भी भरा, तो क्या होता है बहुत सी सीटें खाली चली जाती हैं। अभी पहले जो लेखपाल भर्ती हुई थी 2060 सीटें खाली चली गई थी, तो बहुत से विधायक सांसद के माध्यम से स्टूडेंट ने अपनी मांगों के लिए कहा कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कोई भी एक 2060 सीटें खाली चली गई, लेकिन उन्होंने वेटिंग सीट नहीं निकाली, लिस्ट नहीं निकाली, जो जिससे कि युवा जितने लोग कम नंबर से 0.25 या 0.5 से रुके या 1 नंबर से रुके कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। बताओ यही समस्या होती, क्या करे युवा। यूपी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ से क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं जो भी भर्तियां हो स्वच्छ सब स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सबकी होनी चाहिए, और यूपीएसआई का जो स्कोर कार्ड जारी हो, लेखपाल की परीक्षा हुई, यूपी लेखपाल की परीक्षा धांधली हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, और वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस चालू करवाना चाहिए इनको। देखिए इनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं, ये लोग मुझे बीते 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ पोस्टर लेकर के ये लोग खड़े हैं। देखिए इनके हाथ में पोस्टर है, लेखपाल परीक्षा में कुछ एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच कराओ, ये इनकी मांग है। यूपीएससी एग्जाम और रिजल्ट की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच कराओ, लगातार ये लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पर किस लिए आए थे, कल से खबर चल रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होने वाला है, जाहिर है उसी के लिए लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो मुझे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ युवाओं का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। युवा अपनी मांग लेकर के आए हुए हैं कि भैया हमारा ये एग्जाम कैंसिल हो गया, हमारे इस एग्जाम के स्कोर जारी नहीं हुए, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आता, सरकार की तरफ से कोई नौकरियां नहीं मिलती, तो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं युवा। अब ये युवाओं के लिए सरकार को कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए, कुछ ना कुछ कहना चाहिए इस पूरे मामले पर। ये तमाम युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, इको गार्डन से मैं आपको हर अपडेट दे रही हूँ, लेकिन इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सीजेपी से जुड़ा हुआ, क्या आपको पता था इस प्रोटेस्ट के बारे में कि अभिजीत दीप के आने वाले हैं या सीजेपी को लेकर ये कोई प्रोटेस्ट? मुझे बाद में पता चला कल रात में कि सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के आने वाले हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो इंटेंशन नहीं है कि सीजेपी के फाउंडर आए या योगी आदित्यनाथ, ऐसा कोई मुझसे मतलब नहीं है। जो युवाओं की आवाज उठाएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, मैं उनके साथ हूँ, कोई भी हो, कोई पर्सन हो, अगर युवाओं की आवाज उठाएगा मैं उनके साथ हूँ। मतलब जैसे कई लोग आरोप लगा रहे थे कि सीजेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ, तो यहाँ पर युवाओं में इस तरीके का कोई पार्टी से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स को कोई लेना देने नहीं। हमारा यहाँ पर खड़े होना और हमारे शिक्षक का वहाँ खड़े होना सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा के एग्जाम के लिए, जो जिसमें धांधली हुई, जैसे लेखपाल की परीक्षा थी उसमें डिस्टर्बेंस करा दिया, ठीक है, और एसआई की परीक्षा की गई तो उसमें अभी तक से उसका कोई रिजल्ट का कोई क्लियरेंस नहीं है। अच्छा वैसे एक चीज ये होती है क्या, हम लोग हाई स्कूल इंटर के एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं, तो इतना तो पता चलता है कि हमारे नंबर कितने आए, 100 नंबर आए, 50 नंबर आए, कितने नंबर आए। अब इस वाली परीक्षा में क्या है कि आपने सीधा तो लिख दिया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर डीबीपीएसटी, इसका क्या मतलब है? मतलब हमें ये भी नहीं मालूम पड़ रहा कि हमारे नंबर 10 है कि 20 है कि 50 है कि आप चुनाव कराते हो, ठीक है, आपने इलेक्शन कराए, बिना काउंटिंग कराए आप क्लियर कर दो यू आर सिलेक्टेड फॉर द इलेक्शन या डिस्क्वालीफाइड, तो आप नेता की करवा रहे हो, काउंटिंग करा रहे हो। और हम जो पेपर देने आ रहे हैं, जो वाला यूपीएसआई का जो पेपर देने आ रहे हैं, हमें लगता है पिछले 2 महीने होने जा रहे, शायद पेपर हुए 2 महीने के समथिंग होने जा रहे, आपने सीधा 2 महीने के बाद सीधा निकाल दिया यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर डीबीपीएसटी। बहुत अच्छी बात है, अरे इतना तो कर दो, परीक्षा का रिजल्ट बता दो कि हमारे 50 नंबर है, हमारे 60 नंबर है, हमारे 70 नंबर है, उसके बाद आप लिखो कि यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर डीबीपीएसटी, हमें तब तसल्ली है। लेकिन अभी तसल्ली नहीं है। हम लोग इधर आए हैं ना, हमारे शेर खड़े सामने, कैमरा घुमा कर देखिए, हम यहाँ पर कोई क्लास का या कोई उसका प्रमोट कर रहे नहीं है, हमारे लिए एग्जाम पर बहुत आगे है, हमारे लिए RW है बहुत आगे है। ये लोग ना हमारे लिए दीवार बन के खड़े होते हैं, ऐसे सामने खड़े होते हैं, समझे, जस्ट कहते हैं कि
अपना भारत है। पढ़ाई लिखाई को भैया तुम चौपट करवा रहे हो, पहले तुमने खान सर के ऊपर शिकंजा था, उनकी कोचिंग में डिस्टर्बेंस कराया। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ी बात आगे टॉपिक नहीं ले जाऊंगा। आपने क्या किया, जिस स्थान पे एग्जाम्पल की ऑफलाइन क्लास चल रही है आपने उसको सील करा दिया। हम 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं 28 दिन का, टेलीकॉम कंपनी को देते हैं, और 28 दिन से अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो जाता है हमारी कॉल को वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जो एग्जाम पर है, जो RW है, कोई 100 रुपए, कोई 150 रुपए ऐसे बैच लॉन्च करती है। और गोदी मीडिया तो बार-बार गोदी मीडिया तो टीचर्स पर सवाल उठाया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 100-150 रुपए का वो बैच लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं कि प्रयागराज जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, जैसे मैं जालौन, मेरा नाम मोहम्मद अदनान खान है, मैं जालौन जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर पाऊँ। मेरे पास नहीं था रेंट पे करने के लिए, फीस पे करने के लिए। सर लोग ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो दूर दूर के बच्चे हैं वो 100 रुपए 200 रुपए का बैच ज्वाइन करके पढ़े। 10-15 टीचर पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाते हैं, और 100 रुपए में पढ़ाते हैं। 100 रुपए में मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। 300 का रिचार्ज हम टेलीकॉम कंपनियों को दे रहे हैं 28 दिन का, 100 रुपए में साल भर सर हम लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जिस स्थान पे माता सरस्वती का निवास है, जिस स्थान पे पढ़ाई कराई जा रही है, आप उसमें ताला लगवा दे रहे हैं। और अगर सर हमारे लिए आगे खड़ के दीवार बन के खड़े हो रहे हैं तो आप उनको रास्ते से गिरफ्तार करवा ले रहे हैं। आपने अगर आज विवेक सर को रास्ते से उठवाया, उनको अरेस्ट करवाया, तो इधर पे 1 लाख विवेक तैयार होगा, 10 लाख विवेक तैयार होगा। मैं कहता हूँ करा ले, खड़े है सर, झूठ के आ गए सामने, हाथ लगा के कोई देख दे विवेक सर को। हम लोग दीवार बन के ना उनके लिए खड़े हो, क्योंकि वो लोग हमारे लिए दीवार बन के खड़े होते हैं। तो आप क्या मांगे आपकी सीधे सरकार? हमारी सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, SI वाला जो पेपर है, लेखपाल का जो पेपर में डिस्टर्बेंस हुआ उसको दोबारा करा दिया जाए। SI के सिर्फ रिजल्ट घोषित कर दिया जाए कि आप हमारा इतना परिणाम आया, हमें इतने नंबर मिले, उसके बाद हम सिलेक्टेड हैं या नहीं है वो हमारी प्रॉब्लम है। चलिए, तो तमाम देश के जो युवा हैं वो लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, और बड़ी संख्या में देश भर से प्रदेश के तमाम युवा जो है वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, जो सालों से अपनी मांग जनता के सामने रखते आ रहे हैं। वो अब सीधे तौर पर यहाँ इको गार्डन में आज इकट्ठा हो चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इको गार्डन से हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। द नेशन 360 से आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।